दोस्तों, चीन ने उतारे जहाज और ईरान ने कहा अब मिलकर मारेंगे। बस यही वो पल है जहां से कहानी खतरनाक भी हो जाती है और रोमांचक भी। समुद्र की लहरों के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी है, तो यकीन मानिए असली खेल अभी शुरू हुआ है। चीन ने अचानक अपने जंगी जहाज समुद्र में उतार दिए हैं। ये कोई सामान्य एक्सरसाइज नहीं, ये एक खुला ऐलान है। और इसी के साथ ईरान का जवाब आया, अब अकेले नहीं, साथ मिलकर वार होगा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गठबंधन की गूंज है जो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है। और इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा छुपा है उस आधी रात में, जब रूस के दिग्गज नेता, चीन के रणनीतिक दिमाग और ईरान के प्रतिनिधि एक साथ जुड़े। उस बैठक में क्या तय हुआ, इसकी पूरी जानकारी बाहर नहीं आई, लेकिन जो हुआ उसका असर तुरंत दिख गया। बैठक खत्म होते ही चीन ने अपने वॉरशिप्स उतार दिए, मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए, मानो किसी इशारे का इंतजार खत्म हो गया हो। अब सवाल उठता है, इतनी जल्दी ये सब क्यों? जवाब छुपा है हॉर्मुज़ जलमरुमध्य में, जहां हर गुजरता जहाज अब एक खतरे की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका ने वहां अपने जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और सैनिकों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि कोई भी मूवमेंट बिना उसकी नजर के नहीं हो सकती। लेकिन यही वो जगह है जहां चीन का तेल आता है और जहां से ईरान अपनी ताकत दिखाता है। अब सोचिए, अगर रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? चीन के जहाज रुके तो क्या वह चुप बैठेगा? शायद नहीं। और यही डर अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने लगे। पहले कहा जंग खत्म होने वाली है और कुछ ही घंटों बाद सीज फायर बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी शांति भी और टकराव भी। यह उलझन सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उस असमंजस की झलक है जो अंदर खाने चल रहा है। इधर चीन अब इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं मान रहा, बल्कि एक ऑयल वॉर के रूप में देख रहा है। रोजाना लाखों बैरल तेल की सप्लाई अगर रुकती है तो यह सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, यह सीधा चुनौती है। और शायद इसी वजह से अब चीन ने फैसला कर लिया है कि वह सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं रहेगा। रूस भी अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। व्लादिमीर पुतिन का संदेश साफ है, अब और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सर्गेई लावरोव जैसे शांत स्वभाव वाले नेता भी अब आक्रामक लहजे में बोल रहे हैं। यह संकेत है कि मामला सिर्फ तनाव का नहीं, बल्कि टकराव के किनारे का है। और इसी बीच समुद्र में एक और खामोश खतरा तैर रहा है। माइंस, रास्ते बंद हैं, जहाज अटके हुए हैं, और अगर कोई आगे बढ़ता है तो सीधा टकराव तय है। यही वजह है कि अब हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। यूरोप भी पीछे नहीं है। फ्रांस और जर्मनी एक नया प्लान बना रहे हैं हॉर्मुज़ से माइंस हटाने का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्लान में अमेरिका शामिल नहीं होगा। यानी दोस्त भी अब दूरी बना रहे हैं और खेल और उलझता जा रहा है। उधर ईरान पूरी तरह अलर्ट है, उसकी मिसाइलें तैयार हैं, उसकी नौसेना तैयार है, और फैसले अब सिर्फ नेताओं के नहीं, सेना के हाथ में है। अली खामेनेई के बिना कोई कदम नहीं उठेगा। और यही वजह है कि अमेरिका अब खुद यह समझ चुका है कि बातचीत भी अब आसान नहीं रही। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या अगले 48 घंटे सब कुछ बदल देंगे? अगर चीन के जहाज हॉर्मुज़ पार नहीं कर पाए, अगर रूस ने अपने कदम और तेज कर दिए, अगर ईरान ने एक भी मिसाइल चला दी, तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं रहेगी। यह वह आग होगी जिसकी लपटें पूरी दुनिया को छू सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात, यह सब कुछ धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक झटके में भी हो सकता है। एक गलत फैसला, एक गलत संकेत, और फिर सब कुछ बदल जाएगा। अब नजरें टिकी हैं आने वाली रात पर, क्योंकि कभी कभी इतिहास दिन में नहीं, अंधेरे में लिखा जाता है। अब असली खेल वहां नहीं चल रहा जहां जहाज खड़े हैं, बल्कि वहां चल रहा है जहां फैसले लिए जा रहे हैं खामोशी में, बिना शोर के। और यही चीज इस पूरी कहानी को और खतरनाक बना देती है। चीन का यह कदम सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक टेस्ट है। वह देखना चाहता है कि अमेरिका कितनी दूर तक जाएगा। अगर अमेरिका सिर्फ दबाव बनाकर रुक जाता है तो चीन समझ जाएगा कि अब उसका रास्ता साफ है। लेकिन अगर अमेरिका एक छोटा सा भी हमला करता है तो यह खेल अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए असली जंग अभी नहीं, बल्कि उस एक फैसले के इंतजार में है जो किसी भी पल लिया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान अब सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह इस पूरे संकट को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है।
उसे पता है कि अगर ये टकराव लंबा चला तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी जितनी देर तनाव रहेगा उतना फायदा ईरान को मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि ईरान तुरंत बड़ा हमला न करे, बल्कि हालात को धीरे धीरे और उलझाता जाए। उधर रूस का खेल और भी चालाक है। वह सीधे युद्ध में कूदने से बच रहा है, लेकिन हर जरूरी मदद पीछे से दे रहा है। इससे उसे दो फायदे मिलते हैं। एक तरफ अमेरिका उलझा रहता है और दूसरी तरफ रूस खुद सुरक्षित रहता है। यह एक ऐसा संतुलन है जहां वह बिना सामने आए भी पूरी कहानी को प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाले दिनों में चीन की रणनीति में दिख सकता है। हो सकता है कि वह सीधे टकराव की जगह घेराबंदी की नीति अपनाए, यानी वह अपने जहाजों को इस तरह तैनात करे कि अमेरिका के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए, लेकिन खुली जंग भी शुरू न हो। यह एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक चाल होगी, जिसमें बिना गोली चलाए भी अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। उनके बयानों में जो उलझन दिख रही है वह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अंदर की दुविधा है। अगर वह पीछे हटते हैं तो उनकी ताकत पर सवाल उठेंगे, अगर आगे बढ़ते हैं तो जंग का खतरा है। यानी वह एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता जोखिम भरा है। अब एक और दिलचस्प संभावना उभर रही है। यह जंग सीधे सैन्य टकराव की बजाय आर्थिक झटके के रूप में भी सामने आ सकती है। अचानक तेल की सप्लाई रुकना, शिपिंग रूट बंद होना और बाजारों में हड़कंप, यह सब बिना मिसाइल चलाए भी दुनिया को हिला सकता है। और शायद यही असली रणनीति हो, बिना युद्ध के ही दुश्मन को कमजोर करना। सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि सब कुछ बहुत तेजी से नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर हो रहा है। हर देश एक दूसरे को उकसा भी रहा है और टाल भी रहा है। यह वैसा ही है जैसे दो खिलाड़ी शतरंज में आखिरी चाल से पहले एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस शतरंज में एक खतरा हमेशा रहता है। अगर कोई एक खिलाड़ी गलती कर दे तो खेल खत्म हो जाता है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिखेगा। पहले रास्ते रुकेंगे, फिर व्यापार प्रभावित होगा, फिर दबाव बढ़ेगा और उसके बाद कोई एक ऐसा कदम उठेगा जो सब कुछ बदल देगा। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही होगी कि जब वह पल आएगा तब दुनिया को समझने का भी समय नहीं मिलेगा कि यह सब कब शुरू हुआ और कब नियंत्रण से बाहर चला गया। भविष्य अब सीधा नहीं चलेगा, वह टेढ़ा मोड़ ले चुका है और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। चीन, अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव बन रहा है, उसका अगला चरण अचानक शांत दिख सकता है, लेकिन यह शांति असली नहीं होगी। यह तूफान से पहले की खामोशी होगी। बाहर से लगेगा कि बातचीत हो रही है, तनाव कम हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों पक्ष अपनी अपनी अंतिम तैयारी कर रहे होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जंग अब पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी जाएगी। मिसाइल और जहाज अपनी जगह रहेंगे, लेकिन असली वार वहां होगा जहां कोई सीधे देख नहीं पाएगा। समुद्र में रास्ते ऐसे नियंत्रित किए जाएंगे कि कोई देश खुलेआम हमला किए बिना भी दूसरे की सप्लाई रोक सके। यानी बिना गोली चलाए भी घुटन पैदा की जाएगी।